कॉलेज का पहला दिन था। सुबह की ठंडी हवा में हल्की सी धूप बिखरी थी। कैंपस में हलचल थी, नए चेहरे, नई उम्मीदें और नई कहानियां। अमित, जो अपनी क्लास में हमेशा शांत और समझदार माना जाता था, अपनी नोटबुक लिए लाइब्रेरी की ओर जा रहा था। उसी समय सामने से एक लड़की भागती हुई आई। सफ़ेद सूट, गुलाबी दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ और हाथों में कुछ किताबें। वो किसी से टकरानी ही वाली थी कि अमित ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अमित, अरे संभल के, गिर जाती तो। लड़की थोड़ी घबराई हुई बोली, सॉरी, वो मैं लेट हो रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर एक अजीब सी सादगी। अमित उसे कुछ देर तक देखता रह गया। वो पहली बार था जब किसी ने उसके दिल को इतनी हल्की सी मुस्कान से छू लिया था। अमित बोला, अरे नाम तो बता दो कम से कम, जिससे मैं अपने दिल का हाल किसी नाम से जोड़ सकूं। लड़की धीरे से हंसते हुए बोली, प्रिया, प्रिया शर्मा। अमित ने मन ही मन नाम दोहराया, प्रिया। उस एक पल में उसे लगा जैसे उसके दिल के किसी कोने में कोई दरवाज़ा खुल गया हो। दिन बीतते गए। क्लास के बाद दोनों साथ लाइब्रेरी में पढ़ते, कैंटीन में कभी कभी कॉफ़ी शेयर करते। प्रिया बहुत सीधी थी, उसे दुनिया की बहुत सी बातों का ज्ञान नहीं था। प्यार का मतलब क्या होता है ये भी उसे ज़्यादा समझ नहीं आता था। एक दिन कॉलेज की बेंच पर बैठकर अमित ने पूछा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे कुछ कहना है तो सुनोगी? प्रिया हल्के से मुस्कान के साथ बोली, कहो ना, सुन रही हूँ। अमित हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। हर दिन तुम्हें देखे बिना दिल बेचैन रहता है। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्रिया ने थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखा। प्रिया बोली, प्यार मतलब? अमित धीरे से हंसते हुए बोला, मतलब जब कोई तुम्हारे बिना अधूरा लगे वही प्यार है। प्रिया ने बस उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। उसे शायद समझ नहीं आया कि प्यार क्या होता है, पर उसने महसूस किया कि अमित की मौजूदगी में उसे एक अजीब सी सुकून मिलती है। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ती गई। अमित उसके हर छोटे काम में मदद करता, उसे सिखाता, समझाता, और प्रिया अपनी मासूम हंसी से हर दिन को और खूबसूरत बना देती। एक दिन प्रिया ने कहा, अमित, तुम हमेशा इतना ध्यान रखते हो मेरा। ऐसा कोई होता है क्या जो हमेशा किसी के साथ रहता है? अमित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, जिसे तुम अपनी जिंदगी कहते हो, मैं वही बनना चाहता हूँ। प्रिया और अमित दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अमित धीरे से प्रिया के हाथों को पकड़ा, धीरे धीरे प्रिया के होठों के पास अपना होठ लाया। बस किस करने वाला था कि प्रिया शर्माकर पीछे मुड़ गई। अमित पीछे से प्रिया को धीरे से पकड़ लिया। प्रिया की धड़कन तेज होने लगी। प्रिया कुछ महसूस की, उसको अमित के छूने से अच्छा लगा। प्रिया अमित की तरफ मुड़ी। अमित प्रिया के माथे को चूमा और गले से लगा लिया। अमित प्रिया को ऐसे गले लगाया मानो दो जिस्म एक जान हो। वो पल दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। प्रिया मुस्कराई, सिर झुका लिया, और उस दिन से उनके बीच कुछ बदल लिया। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे, वो एक दूसरे की दुनिया बन गए। कॉलेज का आखिरी साल था। क्लासेस खत्म हो चुकी थी, पर दिलों में एक बेचैनी थी। अब रोज का साथ खत्म होने वाला था। प्रिया अपनी किताबें समेट रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। अमित हल्के मुस्कान के साथ बोला, बताओ मैं कौन हूँ? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे अमित, तुम ना हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करते हो। अमित बोला, क्यों, बच्चों जैसी हरकतें पसंद नहीं है तुम्हें? प्रिया बोली, अरे नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। और उस पसंद शब्द ने अमित के दिल में हलचल मचा दी। वो मुस्कुराया और बोला, तो चलो आज कुछ ऐसा करते हैं जो जिंदगी भर याद रहे। शाम का वक्त था। कॉलेज की छत पर हल्की हवा चल रही थी। आसमान में सूरज ढल रहा था। नीचे शहर की लाइटें झिलमिला रही थी। अमित वहां पहले से मौजूद था। टेबल पर कुछ मोमबत्तियां जली थीं, बीच में फूलों का गुलदस्ता और एक छोटी सी डिब्बी। प्रिया वहां आई तो थोड़ा सकपका गई। प्रिया बोली, ये सब क्या है अमित? अमित धीरे से उसके करीब जाकर प्रिया के गले में हाथों में सहलाते हुए बोला, वो जो मेरे दिल में है, आज वही बताने जा रहा हूँ। उसने घुटनों के बल बैठकर रिंग निकाली और कहा, अमित प्रिया के हाथ को पकड़ा और बोला, जब से तुमसे मिला हूँ मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई है। हर दिन तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हर बात मेरे दिल में घर कर गई है। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? प्रिया की आंखों में आंसू थे, होठों पर हल्की मुस्कान। वो बस सिर झुकाकर बोली, हाँ अमित, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हमेशा के लिए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उस पल हवा में सिर्फ एक एहसास था, प्यार का। अमित ने प्रिया को वो रिंग पहना दिया और प्रिया के हाथों को पकड़ा और किस किया।
प्रिया ने अमित को कसकर गले लगा लिया। अमित ने प्रिया के सर को धीरे से पकड़कर होठों पर किस किया। प्रिया के लिए वो दिन बहुत खास थी। कुछ महीनों बाद दोनों की सगाई हुई। परिवारों को कोई ऐतराज नहीं था। प्रिया के घर वाले अमित की समझदारी और सादगी से बहुत प्रभावित थे। शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थीं। प्रिया के चेहरे पर हर दिन नई चमक होती, पर वो अब भी उतनी ही मासूम थी। कभी कभी अमित उसे देखकर सोचता, कभी कभी ये दुनिया बहुत जटिल है और वो एकदम निर्मल। शादी का दिन, हल्दी की खुशबू, ढोल की थाप और बारात का शोर। अमित सेहरा बांधे जब घोड़ी पर बैठा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, प्रिया। मंडप में जब दोनों आमने सामने आए तो समय जैसे थम गया। फेरे लेते वक्त प्रिया धीरे से फुसफुसाई। प्रिया शर्मा के बोली, अमित, अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? अमित प्रिया के हाथ थामते हुए बोला, हाँ प्रिया, अब तो मेरी दुनिया हो। वो 7 फेरे सिर्फ 7 वचन नहीं थे, वो 2 आत्माओं का मिलन था। अमित और प्रिया की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। शादी के बाद दोनों अपने छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सादा लेकिन बहुत प्यारा घर, दीवारों पर कुछ फोटो और कोनों में उनके हंसी की गूंज। सुबह प्रिया रसोई में चाय बना रही थी। अमित पीछे से आया और उसके गले में बाहें डाल दी। अमित बोला, चाय की खुशबू से ज्यादा तुम्हारी खुशबू प्यारी लगती है। प्रिया शर्मीली सी हंसी के साथ बोली, अमित, कोई देख लेगा? अमित हंसकर बोला, अब कौन देखेगा, अब तो तुम मेरी बीवी हो। दोनों हंस पड़े। वो पल प्यार और सुकून से भरा था, जैसे 2 रूहें एक दूसरे में घुल गई हों। रात को छत पर बैठते हुए प्रिया ने धीरे से कहा, अमित, अब तो हमारी शादी हो गई, अब अगला कदम क्या होता है? अमित मुस्कुराया और कहा, अब बस जिंदगी को साथ जीना होता है। प्रिया बोली, और बच्चे? शादी के बाद तो बच्चे होते हैं ना? अमित थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ होते हैं, लेकिन वो बात फिर कभी बताऊंगा। प्रिया मासूमियत के बोली, अच्छा तो कल बताना, मुझे भी जानना है। क्योंकि प्रिया को पता नहीं था कि बच्चे कैसे होते हैं। अमित उसे देखता रह गया। वो सच में इतनी मासूम थी कि बच्चे कैसे होते हैं ये तक उसे नहीं पता था, पर उसके चेहरे की सादगी में एक ऐसा आकर्षण था जो अमित को और भी मोह लेता। अगली सुबह सुबह की हल्की धूप पर्दे से छनकर कमरे में आ रही थी। प्रिया ने अपनी आंखें खोली। सामने अमित सो रहा था। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था। वो धीरे से मुस्कुराई और मन ही मन बोली, कितने प्यारे लगते हैं ये सोते हुए, जैसे मेरे अमित नहीं, कोई फरिश्ता हो। उसी वक्त अमित करवट लेकर बोला, इतनी सुबह सुबह कौन देख रहा है मुझे? प्रिया शर्मीली सी बोली, मैं? क्यों, देख नहीं सकती क्या? अमित हंसते हुए बोला, देख सकती हो, बस ऐसे देखोगी फिर मुझे नींद ना आए। दोनों हंस पड़े। दिन प्यार भरी शरारतों में बीतता गया। एक दिन शाम को प्रिया बालकनी में खड़ी थी। नीचे बच्चों का झुंड खेल रहा था। किसी के हाथ में गुब्बारा, कोई पतंग उड़ा रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, अमित, हमारे पास भी कोई ऐसा छोटा सा बच्चा होना चाहिए जो हमें मम्मी पापा कहे। अमित चौंक गया। वो धीरे से उसके पास आया और बोला, बिल्कुल होगा प्रिया, लेकिन अभी नहीं। प्रिया बोली, क्यों नहीं? मुझे अब चाहिए बच्चा। सबकी शादी के बाद बच्चे होते हैं ना? अमित हंसते हुए बोला, होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ बातें होती हैं। प्रिया बीच में काटते हुए बोली, क्या बातें, बताओ ना, मुझे भी सीखना है। अमित उसके मासूम चेहरे को देखता रह गया। उसे लगा जैसे किसी फूल से बातें कर रहा हो, जैसे जिंदगी के कांटों का कोई अंदाजा ही नहीं। अमित धीरे से बोला, हल्की मुस्कान के साथ, वो बातें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले वादा करो, डरोगी तो नहीं? प्रिया हंसते हुए बोली, मैं क्यों डरूंगी अमित, तुम हो ने मेरे साथ। अमित बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था अब उनके रिश्ते का एक नया, गहरा और खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। वो शाम जब सब कुछ बदल गया। रात का वक्त था। बाहर बारिश हो रही थी। बिजली की हल्की चमक कमरे में झलक रही थी। प्रिया खिड़की पर बैठी बारिश देख रही थी। बाल थोड़े गीले हो गए थे। अमित पीछे से आया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भीग जाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। प्रिया बोली, मुझे बारिश बहुत पसंद है, और तुम्हारा साथ भी। अमित ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर किया। वो पलकें झुका गई। उसके गालों पर बारिश की कुछ बूंदें थीं। अमित ने उंगलियों से वो बूंदें पोंछी और दोनों के बीच एक सन्नाटा फैल गया। सिर्फ दिलों की धड़कनें थीं, वो धड़कनें जो अब एक दूसरे की लय बन चुकी थीं। वो पल जब मासूमियत ने प्यार का रूप लिया। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस दिल में एक अनजान कंपन था। अमित ने धीरे से कहा, अब बताऊं बच्चा कैसे आता है?
प्रिया ने सर हिलाया। हाँ, बताओ ना। और फिर शुरू हुआ वो पल जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एहसास थे, प्यार था, अपनापन था। प्रिया की मासूमियत और अमित का स्नेह, वो रात दोनों की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई। सुबह हुई, कमरे में हल्की धूप आई और खिड़की पर चिड़ियों की चहचहाटन गूंज रही थी। प्रिया अमित के सीने पर सर रखे लेटी थी। प्रिया धीरे से बोली, अमित, अब समझ में आया बच्चा कैसे आता है। अमित हंसते हुए बोला, तो अब डर नहीं लग रहा? प्रिया बोली, नहीं, अब तो बस तुम्हारा प्यार लग रहा है। दोनों हंस पड़े और उस हंसी में जिंदगी की सबसे प्यारी मासूमियत छिपी थी। सुबह का मौसम कुछ अलग था। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल रही थी और रसोई से चाय की महक आ रही थी। प्रिया आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। अमित अखबार पढ़ रहा था जब उसने देखा प्रिया आईने के सामने खड़ी अपने पेट पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। अमित हैरान होकर बोला, क्या बात है प्रिया, आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? प्रिया धीरे से बोली, अमित, मुझे लगता है हमारे घर में कोई आने वाला है। अमित ने अखबार नीचे रखा और कुछ पल तक उसे देखता रहा। अमित, मतलब सच में? प्रिया शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, डॉक्टर ने कहा है मैं माँ बनने वाली हूँ। अमित की आंखें भर आईं। उसने प्रिया को बाहों में भर लिया। दोनों कुछ देर चुप रहे, बस दिल की धड़कनें बोल रही थी। अमित बोला, प्रिया, तुम्हें पता है तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। प्रिया बोली, नहीं अमित, अब तो हम दोनों की जिंदगी किसी तीसरे के लिए होने वाली है। अमित ने प्रिया के माथे को किस किया और गले लगा लिया। समय बीतता गया, महीनों में दिन यूं ही बीतते गए। अमित हर वक्त प्रिया का ध्यान रखता, कभी उसके लिए फ्रूट लाता, कभी रात में उसे कहानी सुनाता ताकि वो जल्दी सो जाए। अमित हंसते हुए बोला, अब तुम्हें 2 के लिए खाना है, समझी? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था माँ बनना इतना प्यारा एहसास होगा। प्रिया की मासूम बातें अमित को रोज और ज्यादा प्यार में डुबो देती। वो दोनों साथ में बच्चे के नाम सोचने लगे, कभी आरव, कभी अनन्या। फिर दोनों हंस पड़ते, कहते, अभी से लड़ाई शुरू। वो रात जब अमित ने महसूस किया परिवार का मतलब। एक रात प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर बालकनी में बैठी थी, आसमान की तरफ देख रही थी। अमित उसके पास आया और बोला, क्यों नहीं सोई अब तक? प्रिया बोली, बस सोच रही थी हमारे बच्चे का चेहरा कैसा होगा। अमित मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी तरह प्यारा और मासूम। प्रिया ने सिर उसके कंधे पर रखा और बोली, अमित, मुझे डर लगता है कभी कभी कहीं मैं अच्छी माँ न बन पाऊं। अमित बोला, तुम्हारी जैसी मासूम और सच्ची लड़की से बेहतर माँ कोई हो ही नहीं सकती। उस रात दोनों तारों के नीचे बहुत देर तक बातें करते रहे, कभी हंसी, कभी खामोशी, और उन दोनों के बीच सिर्फ एक एहसास, अब हम सिर्फ 2 नहीं रहे। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद एक सुबह अस्पताल में एक बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज़ गूंजी। अमित बाहर खड़ा था, घबराया हुआ, बेचैन। नर्स बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, बेटा हुआ है। अमित के होठों पर खुशी से आंसू आ गए। वो कमरे में गया जहां प्रिया थकी हुई लेकिन मुस्कुराते हुए लेटी हुई थी। बच्चा उसकी गोद में था, छोटा सा गुलाबी सा चेहरा, जैसे किसी फरिश्ते की मुस्कान। प्रिया धीरे से बोली, देखो अमित, ये हमारा सपना है, अब सच्चा हो गया। अमित बोला, नहीं प्रिया, ये सिर्फ सपना नहीं, ये हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत है। दोनों ने बच्चे को देखा। उसकी नन्ही उंगलियां अमित की उंगली को थाम चुकी थी और उस पल अमित को लगा जिंदगी अब सच में पूरी हो गई। अगले दिन सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। कमरे में बच्चे की मीठी खिलकारियां गूंज रही थीं। अमित झुककर उस नन्हे से चेहरे को देख रहा था। गुलाबी गाल, छोटी सी नाक और वही मासूम आंखें जो प्रिया की तरह चमक रही थीं। अमित धीरे से बोला, देखो प्रिया, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह मुस्कुराता है। प्रिया बोली, तो क्या हुआ, पापा की मुस्कान भी इसमें है? दोनों हंस पड़े। वो हंसी थकान के ऊपर सुकून की चादर बिछा गई। कुछ हफ्तों में ही प्रिया ने जाना कि माँ बनना आसान नहीं है। रात रात जागना, बच्चे को सुलाना, फिर खिलाना। कभी कभी वो थक जाती थी, पर जब बच्चा मुस्कुराता तो सारी थकान गायब हो जाती। अमित हर पल उसका साथ देता, कभी बोतल तैयार करता, कभी उसे गोद में लेकर झुलाता। प्रिया बोली, अमित, तुम सच में सबसे अच्छे पापा हो। अमित मुस्कुराते हुए बोला, और तुम सबसे प्यारी माँ। धीरे धीरे घर में हर चीज बच्चे की हंसी से गूंजने लगी। दीवारों पर टंगे फ्रेम अब 3 लोगों के हो गए थे, अमित, प्रिया और उनका नन्हा बच्चा। एक शाम प्रिया बालकनी में बैठी थी। बच्चा उसकी गोद में सो रहा था और आसमान में हल्की लालिमा थी। अमित पीछे से आया,
उसके पास बैठ गया। अमित बोला, अब तो हमारा वक्त किसी और का हो गया है। प्रिया हंसते हुए बोली, हाँ, अब हमारा प्यार तीसरे में बट गया है। अमित बोला, नहीं प्रिया, वो प्यार अब और बढ़ गया है। अमित ने बच्चे के माथे को चूमा, फिर प्रिया का हाथ थामा। तुमने मुझे वो दिया है जो सबसे बड़ा तोहफा होता है, परिवार। प्रिया की आंखों में नमी थी। वो बोली, अमित, जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था। अब समझ में आया, प्यार सिर्फ महसूस नहीं होता, उसे जिया जाता है। अमित मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने सीखा कि सच्चा प्यार वो है जो हर दिन नए रूप में लौटता है, जैसे आज। साल बीतते गए, बच्चा बोलने लगा था, कभी मम्मा, कभी पापा, और हर बार वो छोटी सी आवाज़ दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती। घर में अब खिलौनों की आवाज़ें थीं, दीवारों पर रंग बिरंगे हाथों के निशान, और हर कोने में यादें। रात को जब बच्चा सो जाता, प्रिया अमित के कंधे पर सिर रख देती और कहती, अमित, जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है ना? अमित बोला, हाँ प्रिया, क्योंकि ये अब सिर्फ हमारी नहीं रही, हमारी दुनिया बन गई है। एक दिन बच्चा गिर गया और रोने लगा। प्रिया भागती हुई आई, अरे बेटा, चोट लगी क्या? अमित ने पास आकर कहा, चिंता मत करो, रोएगा नहीं, देखो पापा है ना। अमित ने बच्चे को गोद में लिया, बच्चा रोना बंद कर दिया और दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के, संतोष के, और उस सफर की याद के जो कॉलेज की एक मासूम मुलाकात से शुरू हुआ था। कई साल बीत चुके थे। अमित और प्रिया अब अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थे। उनका बेटा आदित्य 5 साल का हो गया था। उसकी शरारतों से घर हमेशा गूंजता रहता था। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खुशियों के बीच कभी कभी बादल भी आ ही जाते हैं। एक दिन अमित ऑफिस से लौटा तो बहुत थका हुआ था, चेहरे पर तनाव था। प्रिया ने देखा और तुरंत पूछा, क्या हुआ अमित, सब ठीक तो है? अमित धीरे से बोला, कंपनी में कुछ दिक्कतें हैं प्रिया, शायद जॉब चली जाए। प्रिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराई, कोई बात नहीं अमित, तुम्हारे पास हिम्मत है, दिमाग है, फिर मिल जाएगी नौकरी। अमित ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। उस मासूमियत और भरोसे ने अमित के अंदर नई ऊर्जा भर दी। कुछ दिन बाद जॉब सच में चली गई। अमित कई जगह इंटरव्यू देता, लेकिन किस्मत जैसे रूठ गई थी। घर का खर्च धीरे धीरे बढ़ने लगा, कभी बिजली का बिल, कभी बच्चे की फीस, हर दिन एक नई चिंता। प्रिया ने धीरे से कहा, अमित, जब तक सब ठीक नहीं होता मैं बच्चों की ट्यूशन लेने लगती हूँ। अमित बोला, नहीं प्रिया, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्रिया प्यार से बोली, अमित, ये सब तुम्हारा नहीं, हमारा घर है, साथ हैं तो सब आसान है। अमित ने उसकी आंखों में देखा, उसे फिर वही पुरानी प्रिया दिखी, वो मासूम लड़की जो कॉलेज की बेंच पर बैठकर सपने देखा करती थी। दिन बीते, एक दिन अमित का फ़ोन बजा, वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया था। वो खुशी से घर भागा, दरवाज़ा खोलते ही प्रिया को गले लगा लिया। अमित आंखों में आंसू लिए बोला, प्रिया, मिल गई नौकरी। प्रिया हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों की आंखें भीग गई। ये सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, ये उस भरोसे की जीत थी जो मुश्किल वक्त में भी नहीं टूटा। कुछ महीनों बाद सब फिर सामान्य हो गया। आदित्य स्कूल जाने लगा और घर में फिर से रौनक लौट आई। अमित ने एक शाम प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हें याद है जब मैं हार मान चुका था? प्रिया बोली, हाँ, लेकिन मैं तो जानती थी तुम हारोगे नहीं। अमित, तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत बना। प्रिया मुस्कुराई और बोली, अमित, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर मेरा लिए प्यार देखा है। अमित ने उसका हाथ थामा और बोला, तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैं आज भी मुस्कुराता हूँ। वक्त ने उन्हें परखा, लेकिन उनका प्यार हर बार और मजबूत होकर लौटा। प्रिया अब भी वही मासूम, सच्ची और भावुक थी, और अमित वही समझदार, स्थिर और प्यार करने वाला इंसान। उनकी कहानी सिखाती है कि प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने का नाम है। और दोस्तों, अगर आपको अमित और प्रिया की ये मासूम और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं प्यार, रिश्तों और ज़िंदगी से जुड़ी नई कहानियाँ जो सीधा आपके दिल को छू जाएंगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।